नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम से संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न व्यक्तियों को उनके उपनाम से सुमेलित करें। अब एक तरफ दिया हुआ है महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उपनाम और दूसरे तरफ दिया हुआ है व्यक्तियों के नाम। तो इसमें कौन-कौन सा है, तो बालाजी बाबा जी है, किशुन साहब है, मरांग गोमके है, धरती आबा है और इधर व्यक्ति का नाम है भागीरथ मान जी, विल्किंसनगंज, जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है और उसका उपनाम क्या है। तो इसमें से आपका बाबा जी जो हो गया, वो बाबा जी का उपनाम हो गया भागीरथ मांझी। किशुन साहब का उपनाम जो हो गया विल्किंसनगंज और मरांग गोम के जो है वो जयपाल सिंह का उपनाम है। धरती आबा जो है आपका बिरसा मुंडा का उपनाम है। मतलब भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से जाना जाता है, विल्किंसन को किशुन साहब के नाम से जाना जाता है, जयपाल सिंह को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा आपका, वो होगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, विश्व पिता का अवतार। विश्व पिता का अवतार नाम से झारखंड की किस विभूति को जाना जाता है। तो ऑप्शन में है जयपाल सिंह, बुद्धू भगत, तिलका मांझी और बिरसा मुंडा। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा, वो होगा आपका डी नंबर, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को विश्व पिता का अवतार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस व्यक्ति को मुंडा राजा के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे मुंडा राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में है जयपाल सिंह, बिरसा मुंडा, अर्जुन मुंडा या कड़िया मुंडा। तो सही इसका जो जवाब जो हो जाएगा, वो होगा आपका ए नंबर, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह को मुंडा राजा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस व्यक्ति को गुरुजी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन में है बागुन सुमरय, सुदेश महतो, इंदर सिंह नामधारी या शिबू सोरेन। तो सही इसका जो जवाब जो हो जाएगा, वो होगा डी नंबर, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। उनका एक उपनाम गुरुजी भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, माही झारखंड के किस चर्चित व्यक्ति का उपनाम है। तो ऑप्शन में है सौरभ तिवारी, बाबूलाल मरांडी, रतन टाटा या महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही जो जवाब जो हो जाएगा, वो होगा डी नंबर, महेंद्र सिंह धोनी। माही के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है। तो ऑप्शन में है राम विनोद सिंह, डोमन साहू समीर, राम नारायण सिंह या राधा कृष्णा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, वो होगा सी नंबर, राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी पुकारा जाता है। मतलब इसका उपनाम, इनका उपनाम राम नारायण सिंह का उपनाम छोटा नागपुर केसरी भी है। इन्हें छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। तो ऑप्शन में है राजा मेदिनी राय, अर्जुन सिंह, फनी मुकुट राय या प्रताप कर्ण। तो सही इसका जो जवाब जो हो जाएगा, वो होगा सी नंबर, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस व्यक्ति को आदि विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे आदि विद्रोह के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में है लाल हेम्ब्रम, तिलका मांझी, बुद्धू भगत या बिरसा मुंडा। तो सही इसका जो जवाब जो हो जाएगा, वो होगा आपका बी नंबर, तिलका मांझी। तिलका मांझी को आदि विद्रोही के नाम से भी पुकारा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन में है डोमन साहू समीर, सुधेंद्र नारायण सिंह, मुकुंद नायक और अर्जुन मुंडा। तो सही इसका जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, मुकुंद नायक। मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लाल बाबा के नाम से झारखंड की किस विभूति को जाना जाता है? तो ऑप्शन में है विनोद बिहारी महतो, डोमन साहू समीर, भागीरथ मांझी या लाल हेम्ब्रम। तो सही इसका जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, लाल हेम्ब्रम। लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब उनका एक उपनाम लाल बाबा भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को संथालों को देवदूत कहा जाता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे संथालों का देवदूत के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल, जयपाल सिंह मुंडा या बिरसा मुंडा। तो सही जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल। जो डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल हैं उनको संथालों का देवदूत के नाम से भी पुकारा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को हरि बाबा के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे हरि बाबा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब उनका उपनाम हरि बाबा भी है? तो ऑप्शन में है विनोद बिहारी महतो, दुक्का हो, राम विनोद सिंह या सुदेश महतो। तो सही इसका जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, दुक्का हो। दुक्का हो को हरि बाबा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस व्यक्ति को लाल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन में है लाल हेम्ब्रम, भागीरथ मांझी, विनोद बिहारी महतो या राधा कृष्णा। तो सही इसका जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, राधा कृष्णा। राधा कृष्णा को लाल बाबू के नाम से भी पुकारा जाता है, मतलब उसका एक उपनाम लाल बाबू भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को बाबू नाम से भी संबोधित किया जाता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे बाबू के नाम से संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन में है कड़िया मुंडा, राम विनोद सिंह, विनोद बिहारी महतो या सुदेश महतो। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो होगा सी नंबर, विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो को बाबू के नाम से भी पुकारा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस व्यक्ति को चाचा भी पुकारा जाता है? तो ऑप्शन में है डोमन साहू समीर, शिबू सोरेन, बसंत कुमार तिर्की और दुक्का हो। तो झारखंड का कौन सा ऐसा चर्चित व्यक्ति है जिसे चाचा के नाम से भी पुकारा जाता है? तो इसका सही जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, बसंत कुमार तिर्की। झारखंड में चाचा के नाम से बसंत कुमार तिर्की को पुकारा जाता है। ऐसे भारत भर में तो आप जानते ही हैं कि जवाहरलाल नेहरू को भी चाचा के नाम से, चाचा नेहरू के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है। और झारखंड में चाचा के नाम से बसंत कुमार तिर्की को पुकारा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो झारखंड का, उसे हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? तो ऑप्शन में है हवलधारी रामगुप्त, बिरसा मुंडा, राम विनोद सिंह या लाल हेम्ब्रम। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है राम विनोद सिंह को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? झारखंड आंदोलन जो हुआ था उसका जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन में है जे बार्थोलमन, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह या तिलका मांझी। तो जो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, जे बार्थोलमन। जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसे संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा गया है? तो ऑप्शन में है श्रीनिवास पानूरी, हवलधारी गुप्त, डोमन साहू समीर या बनीराम महता। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, डोमन साहू समीर। डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, बड़ी दादी नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? बड़ी दादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में है कुसुम जोशी, सरोजा अय्यर, भ्योजो भट्टवर्कर, सरला देवी। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, सरोजा अय्यर। सरोजा अय्यर को बड़ी दादी के नाम से जाना जाता है। उनका एक उपनाम बड़ी दादी भी है, उन्हें बड़ी दादी के नाम से पुकारा जाता था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किए हैं तो उसे लाइक कर दें, और जितना हो सके इसे शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।